हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स। 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य की कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये कहाँ की सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ दोस्तों? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो दोस्तों, यह टैग जो प्राप्त हुआ है, कहाँ की सुपारी प्राप्त हुआ है? यह टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन ए तमिलनाडु की सुपारी को, तमिलनाडु की सुपारी को। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ खास बात के बारे में जान लेते हैं हम। आइए देखते हैं आगे कुछ खास बात तमिलनाडु की सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कुंभकोणम सुपारी को उसके क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिया गया है। प्रसिद्ध कुंभकोणम सुपारी को उसके क्षेत्रीय विशेषताओं, मतलब क्षेत्रीय विशेषता जो है उसके लिए उसे जीआई टैग दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जनसंख्या सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई? हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है? ए जापान, बी चाइना, सी इटली, डी दक्षिण कोरिया। तो बताइए आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों, ये गिरावट किसमें कहाँ पे दर्ज की गई है? तो दोस्तों, ये दर्ज की गई है ऑप्शन ए जापान में। जनसंख्या गिरावट दर्ज की गई है जापान में। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या करते हैं। जापान में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो गई है, जिससे जनसंख्या तेजी से घट रही है। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 14 मार्च को, बी 15 मार्च को, सी 16 मार्च को, डी 17 मार्च को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा, ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम। विश्व कला दिवस लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन 15 मार्च को कला के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है? विश्व कला दिवस लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन को कला के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन का मार गिराने की क्षमता वाला कौन सा देश बन गया है? हाल ही में भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला कौन सा देश बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो दोस्तों, ये बताइए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। इस ऑप्शन डी चौथा। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास लेजर बीम से ड्रोन को मार गिराने की तकनीक है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स ऋषिकेश, सी एम्स देहरादून, डी एम्स भुवनेश्वर।
तो इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश। इसके बारे में कुछ स्पेशल बात कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जान लेते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश में नई आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिससे चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन द्वारा का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी, गृह मंत्री अमित शाह, सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। ठीक, या जेपी नड्डा, जो भी कहें। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो कि किया गृह मंत्री अमित शाह ने। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। और अमित शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान में सुधार हेतु इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिससे अपराध जांच प्रणाली सशक्त होगी। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है ए, असम, बी, गुजरात, सी, महाराष्ट्र, डी, तेलंगाना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तेलंगाना। आइए इसके बारे में कुछ स्पेशल जानते हैं। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू किया। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ए, राजस्थान, बी, हरियाणा, सी, महाराष्ट्र, डी, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा। और आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का बढ़ावा मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? ए, मिजोरम, बी, नागालैंड, सी, मेघालय, डी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड। आपका अगला क्वेश्चन, आपके इसके बारे में आगे जानते हैं। नागालैंड सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर पैनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? ए, केरल, बी, उड़ीसा, सी, बिहार, डी, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा
ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। और हरियाणा सरकार ने शिक्षा में समानता लाने और पिछड़े वर्ग के बच्चों को सहयोग देने के लिए यह निर्णय लिया है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश का समुद्री सहभागिता अभ्यास हाल ही में तंजानिया में आयोजित हुआ? हाल ही में तंजानिया में आयोजित हुआ। ए अफ्रीका, बी थाईलैंड, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अफ्रीका का। आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी आगे इसका एक्सप्लेन करते हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास तंजानिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर संस्कृति धरोहर को सम्मानित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसका आपको एक्सप्लेन करते हैं कुछ। उत्तराखंड सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को सम्मानित किया है। हाल ही में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत पर मनाया गया? ए केरल, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। ओडिशा में पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत पर महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति का आयोजन होता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये है उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप इसके बारे में आज कुछ जानते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में गरीबी हटाओ योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित हुआ है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन 15 का सही जवाब आंसर कमेंट कीजिए। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात में। आइए इसके हम कुछ विशेष जानते हैं। गुजरात के माधवपुर में यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के स्मृति में आयोजित होता है। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए थे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।